अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि किस तरीके से मक्का में मूर्तियां आई थी। अब आगे मक्का में न जाने कितने इनकलाब आए और गुजर गए, न जाने कितनी नस्लें आई और मिट गईं, न जाने कितनी कौमी सत्ता में आई और बेदखल हो गई, यहाँ तक कि बागडोर कुर्सी के हाथ में आई। ये किलाब के बेटे थे और इस्माइली खानदान से इनका ताल्लुक था। कुरैश के रिश्तेदारों और संबंधियों ने भी साथ दिया और हर प्रकार से उनका सहयोग किया। मक्का में अब तक खेमे ही खेमे थे, इमारतों का नाम और निशान ना था। किसी में यह हिम्मत ना थी कि काबा की जमीन में कोई घर बनाए या कोई दूसरी इमारत बनाए जो बैतुल्लाह यानी काबा से ऊंची हो। कुछ से पहले आदमी हैं जिन्होंने यह हिम्मत दिखाई। उन्होंने एक इमारत बनवाई जिसका नाम दारुन नदवा यानी मंत्रालय रखा। वहाँ वे मक्का के बड़े लोगों को जमा करते, बैठकर नागरिक समस्याओं पर विचार करते, अहम मामलों में उनसे सलाह लेते। वहीं पर मुकदमों के फैसले भी होते, शादी विवाह के मामले भी तय होते। फिर कुसै ने कुरैश को भी इमारतें बनाने का हुक्म दिया। इस प्रकार उन्होंने भी काबा के आसपास अपने घर बनाए, परंतु बीच में बहुत काफी जगह छोड़ दी कि हाजी आए तो तवाफ आदि में कोई परेशानी ना हो। कुसै ने अपने जमाने में कई बड़े बड़े काम किए जो लंबे समय तक यादगार रहे। मशअरे हराम उन्हीं का तामीर किया हुआ है जहाँ हज के दिनों में दीप जलते थे। उन्हीं ने तमाम कुरैश को जमा किया और तकरीर की, भाइयों, काबा की जियारत के लिए हाजी ना जाने कहाँ कहाँ से आते हैं, सैकड़ों हजारों मील की दूरी तय करके आते हैं। भाइयों, उनकी मेहमान नवाजी और खिदमत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। फिर इस सिलसिले में उन्होंने दो विभाग स्थापित किए। पहला विभाग का नाम था सिकाया। इसका काम था कि हाजी आए तो उनके लिए मीठे पानी का इंतजाम करे। जमजम कुआं पड़ चुका था, इसलिए पानी की कमी भी थी, बहुत दूर दूर से लाना पड़ता। नबीज यानी खजूर का मीठा पानी आदि का इंतजाम भी इसी विभाग के सुपुर्द था, जो अरबों का खास पेय था। दूसरा विभाग का नाम था रिफादा। कुरैश ने एक सालाना रकम तय की, इससे मीना और मक्का में हाजियों का सत्कार किया जाता। इस विभाग के जिम्मे इसी का प्रबंध था। काबा से संबंधित भी एक विभाग बनाया और इसका नाम हिजाबा रखा। जो इस विभाग का जिम्मेदार होता, काबा की कुंजी उसी के पास रहती। काबा से संबंधित सारे काम उसी के सुपुर्द होते। कोई काबा के अंदर जाना चाहता तो पहले उससे इजाजत लेता, उसकी इजाजत के बगैर अंदर जाना मना था। ये तीनों विभाग अरबों के नजदीक बहुत ही प्रतिष्ठित और इज्जत वाले थे। बाद में इन विभागों को इतना महत्व प्राप्त हो गया कि अगर किसी को उनमें से कोई विभाग मिल जाता या किसी विभाग में दूसरे का साझेदारी हो जाता तो वह हमारी खुशी के फूला न समाता। वह समझता कि मानो उसे किसी राज्य की बादशाही मिल गई। यही वजह है कि हुसैन ने इन सारे विभागों को अपने लिए खास कर लिया था। ये विभाग तो हज और काबा से संबंधित थे। इनके अलावा और भी कई विभाग थे जिन पर कुशै का ही अधिकार था। फिर जब कुशै बूढ़े हो गए, सारी जिम्मेदारियों का भार उठाना मुश्किल हो गया, तो उन्होंने ये तीनों विभाग अब्दुल अब्दुद्दार के सुपुर्द कर दिए। ये कुशै के सबसे बड़े बेटे थे। बाद में यह विभाग अब्दुद्दार से उनके बेटों के हिस्से में आए। कुशै के एक और बेटे थे, अब्द मनाफ। उनकी औलाद अपने असर और पहुंच के लिहाज से अब्दुद्दार की औलाद से बढ़ी हुई थी। उन्होंने चचेरे भाइयों से इन विभागों को छीनने का फैसला कर लिया। अतएव बड़ी कशमकश रही। अब्दुद्दार ने खानदान अब्दुद्दार के खानदान ने विभागों में उनको शरीक करने से इनकार कर दिया और लड़ाई की तैयारियां शुरू हो गई। लेकिन फिर सुलह हो गई और तय हुआ कि विभाग दोनों में बांट दिए जाएं। बंटवारा हुआ तो अब्द मनाफ की औलाद के हिस्से में सिकाया और रिफादा आया। अब्द मनाफ के एक बेटे का नाम हासिन था। ये भाइयों में सबसे बड़े थे और कौम में सबके प्यारे थे। माल दौलत की भी उनके पास कोई कमी ना थी।
इसलिए ये दोनों पद उन्हीं को मिले। हाशिम बहुत दर्दमंद, गरीबों के हमदर्द और रहमदिल इंसान थे। दादा की रिवायत को उन्होंने भी जारी रखा, हमेशा हाजियों के लिए खाने का इंतजाम करते। ना सिर्फ हाजियों के लिए इंतजाम करते, बल्कि मक्का के गरीबों का भी बड़ा ख्याल रखते। उन्होंने मक्का वालों की माली हालात बेहतर बनाने के भी तरीके सोचे। इसका इंतजाम किया कि साल में 2 बार व्यापारियों के काफिले विदेश जाएं और वहां कारोबार करें। इस प्रकार हर साल एक काफिला गर्मियों में जाता और एक सर्दियों में। गर्मियों में शाम यानी सीरिया की ओर जाता और सर्दियों में यमन की ओर। रूमी बादशाह से इजाजत हासिल की कि कुरैश उनके देश में कारोबारी सामान लेकर जाए तो उनसे कोई टैक्स ना लिया जाए। हबशा के राजा नजाशी से भी इसी तरह की इजाजत हासिल की। अरब में रास्ते असुरक्षित थी, हर समय लूट जाने का डर रहता। हाशिम ने इसको सामने रखते हुए दौरा किया और विभिन्न कबीलों में जा जाकर उनसे समझौता किया। कुरैश का कोई काफिला गुजरे तो उसको नुकसान ना पहुंचाए। इस एहसान के बदले में कुरैशी काफिले उन कबीलों में खुद जाएंगे, उनकी जरूरत की चीजें ले जाएंगे और उनसे लेन देन करेंगे। यही वजह है कि अरब में लूट मार का बाजार गर्म होते हुए भी कुरैश का काफिला हमेशा सुरक्षित रहा। इस तरह उन्होंने विभिन्न कबीलों और देशों से राजनीतिक और कारोबारी समझौते किए। इससे कुरैश बिल्कुल महफूज हो गए और कारोबारी मैदान में खूब आगे बढ़े। एक बार की बात है, मक्का में सख्त अकाल पड़ा। हाशिम ने सालन में रोटियां चूर कर लोगों को खिलाई। उसी वक्त से उनका नाम हाशिम पड़ गया, क्योंकि हश्म के मायने हैं चूरा करना और हाशिम के मायने हैं चूरा करने वाला। हाशिम की यह उपाधि इस तरह प्रसिद्ध हुई कि उसने असल नाम को दबा दिया। उनका असल नाम था अम्र, परंतु अब यह नाम किसी को याद नहीं रहा।